मेहनत में बरकत। पूनम का परिवार बहुत गरीब था। घर में पूनम पांचों बहनों में सबसे बड़ी थी। पूनम के माता पिता मजदूरी करते थे, इसीलिए घर का सारा काम पूनम ही संभालती थी। पूनम, रोटी बन गई हो तो बापू को दे दो। माँ, आप भी खा लो, आपको भूख लगी होगी, आप कितनी मेहनत करती हो। सबने खा लिया ना? हाँ माँ, हम सबने खा लिया है, तुम रह गई हो बस। पूनम अपनी माँ से झूठ बोल रही थी। कुछ देर पहले वो अपने मन में कह रही थी, ये 2 रोटियां बची हैं, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, मैं ये रोटियां माँ के लिए रख देती हूँ। माँ, ये लो रोटी खा लो। मेरी बच्ची कितनी सियानी है, सबका कितना ख्याल रखती है। पूनम खुद भूखी रहकर अपनी माँ और बाकी घर वालों को खाना खिला देती है। पूनम के माँ बाप को कुछ दिनों से मजदूरी का काम मिलना बंद हो गया था, इसीलिए पैसों की दिक्कत बढ़ती ही जा रही थी। सुमन, मजदूरी का काम कुछ समय तक मिलना मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है। सही कह रहे हो, मैं भी इसी चिंता में हूँ कि सब कुछ कैसे होगा। अरे क्या हुआ तुम्हें, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे पूनम, लक्ष्मी, आयशा, निशा, वर्षा, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे बापू कुछ बोल नहीं रहे हैं, बात करते करते अपने सीना पकड़कर लेट गए हैं। माँ, घबराओ नहीं, मैं बराबर वाले डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। पूनम दौड़कर जाती है और डॉक्टर को बुलाकर ले आती है। इन्हें हार्ट अटैक आया है, इसीलिए इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। पूनम के बाप को हार्ट अटैक आया था, जिस कारण घर में परेशानियां और बढ़ गईं। पहले तो कमाने वाले 2 थे और अब सुमन ही थी जो मजदूरी का काम तलाश करके घर को चला रही थी। पर मजदूरी के काम से भी सुमन कितना कमा लेती। पूनम अपने घर की परेशानी को देखकर बहुत चिंता में थी। एक दिन जब सुमन काम से लौटी, लक्ष्मी, पूनम कहाँ है? पूनम दीदी तो हम सबको रोटी देकर और बापू को दवाई खिलाकर कहीं गई है और बोल रही थी थोड़ी देर में आ जाएंगी। ऐसे कहाँ गई है? मैं देख कर आती हूँ, मुझे तो चिंता हो रही है। इतने में पूनम आ जाती है। पूनम, कहाँ गई थी तू बिटिया? माँ, तुम अकेली ही काम करती रहती हो, मैं सोच रही थी कि थोड़ा काम मैं भी कर लिया करूँ। तुम अकेली ही कब तक मजदूरी का काम ढूंढती रहोगी? कई बार तुम्हें काम मिलता भी नहीं है। बापू की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। माँ, मैंने पड़ोस वाली गीता चाची को बोला था कि कोई काम मिल जाए तो मुझे बता देना। मुझे एक होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया है, एक दिन का 50 रुपए देगा, बस थोड़ी देर के लिए जाया करूंगी। पूनम की बातें सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन पूनम घर का सारा काम करके होटल में बर्तन मांजने के लिए चली जाती है। जब उसकी चारों बहनें अपनी बहन को मेहनत करते हुए देखती हैं, तो वो भी पीछे से घर का काम करने लगती हैं। पूनम जिस होटल पर काम करती थी वो एक साउथ इंडियन होटल था। धीरे धीरे पूनम की अच्छी आदत को देखते हुए होटल के मालिक ने उसे वहां की साफ सफाई का काम भी दे दिया। अब पूनम बर्तन के साथ साथ होटल की साफ सफाई भी संभालने लगी। एक दिन की बात है। ये क्या कर रही है बिटिया? माँ, ये डोसे का पेस्ट बच गया था तो मालिक ने मुझे दे दिया। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस पेस्ट का डोसा बनाकर आप सबको खिलाऊं। ये 2 आलू रखे थे तो मैंने उबाल लिए। पूनम दीदी, मैं तो 2 डोसा खाऊंगी। दीदी, मैं भी। पूनम सबके लिए डोसा बनाती है। उन बेचारे गरीबों ने डोसा सिर्फ बनते हुए देखा था, कभी खाया नहीं था। माँ, ये लो, तुम भी खा लो। बापू, जरा सा तुम भी खाकर देख लो ना। दीदी, आज तो तुम बिल्कुल डोसे वाली लग रही हो। पूनम, ये तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये तो बिल्कुल हल्का पापड़ जैसा है। पूनम अपने बापू की बात सुनकर पूनम सोचने लगती है, अगर मैं डोसा बनाकर बेचूंगी तो मैं अच्छा पैसा कमा सकूंगी, फिर बापू को भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। पूनम ने मन में सोच लिया था कि वो डोसा बनाने का काम शुरू करेगी, इसीलिए वो पैसे जोड़ने लगी।
माँ, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी डोसा बनाने का काम शुरू कर दूं। मैंने कुछ रुपए अलग से जोड़ कर रखे हैं। पूनम, तू कितनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची। हम तो तुझे कोई सुख दे नहीं पाए, पर तू हमारे लिए कितना सोचती है। पूनम माँ के साथ जाकर डोसा बनाने का कुछ सामान, बर्तन वगैरह ले आती है और फुटपाथ पर ही एक मेज लगाकर डोसा बनाकर बेचने लगती है। धीरे धीरे वहां कुछ ग्राहक आने लगते हैं। पूनम का बनाया हुआ डोसा बहुत मजेदार होता था और सबसे बड़ी बात कि वो अपने स्टोर को बहुत ही साफ सुथरा रखती थी। सस्ते दामों में ग्राहकों को बढ़िया डोसा मिल जाता था। पर एक दिन, माँ, बारिश के दिन शुरू हो गए हैं, अब मेज पर डोसा नहीं लगेगा। निराश मत हो तूने इतनी मेहनत से काम शुरू किया है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पूनम दीदी, क्यों ना आप घर में डोसा बना कर दो, हम यहाँ भी तो काम कर सकते हैं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पूनम ने घर से डोसा बनाकर बेचना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसे काफी परेशानी रही। माँ, घर से डोसा बनाकर देने से कमाई कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ डोसा बिक रहा है। पूनम दीदी, अब मोबाइल का जमाना है, आप मोबाइल फोन खरीद लो ताकि लोगों को हम बता सके कि हमारे पास डोसे की दुकान है। हाँ पूनम दीदी, निशा सही कह रही है, आप फोन ले लो। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। अपनी बहनों की बात से सहमत होकर पूनम मोबाइल फोन खरीद लाती है और अपनी सहेली की मदद से वो सोशल मीडिया की ऐप बना लेती है और अपना डोसा वहां से बेचने लगती है। धीरे धीरे पूनम एक सफल डोसे वाली बन जाती है और उसका घर परिवार भी अब अच्छे से चलने लगता है और उसके पिताजी भी अब ठीक हो गए थे और उसकी माँ को भी काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। सभी लोग अच्छे से खुशी खुशी रहने लगे।